Hi friends, so my name is Rohit and I am the director of Air Camp Aviation Academy। तो आज की वीडियो आप प्लीज पूरी देखिएगा, इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, हाउ टू बिकम एन एयरलाइन पायलट। सो हम एयर कैंप एविएशन एकेडमी आपको स्टार्टिंग से लेकर जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, हम आपको हर चीज में गाइड करते हैं, क्लासेस, फ्लाइंग, टाइप रेटिंग, एवरीथिंग। सो मैं आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है, चाहे आप अभी 11th में हैं, 12th में हैं, चाहे आप अभी डीजीसी एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, या फिर अपनी फ्लाइंग के लिए स्कूल्स ढूंढ रहे हैं, या फिर आपने सीपीएल कंप्लीट कर लिया है, अब आप टाइप रेटिंग के लिए टीआरटीओ ढूंढ रहे हैं। सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी रिगार्डिंग हाउ टू बिकम एन एयरलाइन पायलट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास 12th में फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होनी चाहिए विद मिनिमम 60%। अब ये मैं मिनिमम 60% क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डीजीसीए ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि यू शुड हैव मिनिमम 60%, बट हमने जो चीज नोटिस करी है कि आजकल एयरलाइंस, जैसे कि अभी विस्तारा की वैकेंसी आई थी, एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने 60% रखा है कि 60% आपके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में होने चाहिए, एग्रीगेट टोटल मिला के 60% होने चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश को मिला के, तब आप एलिजिबल हो उस एयरलाइन के प्रोसेस के लिए। तो इसलिए अब हम सबसे बोलते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम आप के 60% हो। और अगर कोई बच्चा है जो कॉमर्स से है, आर्ट से है, ह्यूमैनिटीज से है, या फिर मेडिकल स्ट्रीम से है, अगर आपके पास फिजिक्स नहीं है या मैथ्स नहीं है, तो हम आपको NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से फिजिक्स और मैथ्स दोनों चीजें करवा देंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद आपके क्लास 2 मेडिकल्स होते हैं, वो भी हम सब कुछ हम ही करवाते हैं आपकी। हम अपॉइंटमेंट लेते हैं क्लास 2 जो एग्जामिनर्स, डीजीसी एग्जाम अप्रूव्ड एग्जामिनर्स हैं उनसे। और उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर नंबर एनरोलमेंट होता है। क्लास 2 मेडिकल्स में आपका सारा ECG, आई, ईयर और आपका एब्डोमेन वगैरह सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, बिकॉज आप आगे इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, 40-45 लाख 50 लाख तक, तो आपको मेडिकल्स करवाने सबसे जरूरी है टू चेक वेदर यू आर मेडिकली फिट और नॉट। तो उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है वो होता है डीजीसी क्लासेस, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, मेट्रोलॉजी, टेक्निकल जनरल, स्पेसिफिक, RTR, रेडियो टेलीफोनी, रिस्ट्रिक्टेड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सब कुछ पढ़ाए जाते हैं। जो हमारी डीजीसी क्लासेस का पैकेज है दैट इज 1.5 लाख, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप देखेंगे, चाहे मेरे को CPL प्लस टाइप रेटिंग के पैकेज हो, या CPL के पैकेज हो, या ग्राउंड क्लासेस का पैकेज हो, पूरे इंडिया में आप कंपेयर कर सकते हैं। वी हैव द लोएस्ट फीस बट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। हम बिल्कुल क्वालिटी ऑफ टीचिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वी हैव ऑल द, लाइक एज आई कैन शो यू, वी हैव लेटेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला, लाइक वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव कैप्टन हरीश कुमार, ही इज एन एक्स एयरलाइन कैप्टन, ही हैज फ्लोन विद द डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड ही वाज देयर विद देम फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स, और इनको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है ऑफ टीचिंग। देन वी हैव कैप्टन मिसबाह खान, ही इज A320 type rated and he has just given his written exam for Air India. And then we have Richa Thomas, she is a grooming trainer, because पायलट बनना खाली ये नहीं है कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिए फ्लाइंग, आप एक पायलट की एक पर्सनैलिटी होती है, राइट। तो वी गिव ग्रूमिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया कि हम सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और हमारा पैकेज 1,50,000 इज द लोएस्ट इन द कंट्री, पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट होगा। वी हैव क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, एंड देन एज यू कैन सी, इफ यू गो बैक, दिस इज आवर वेबसाइट फॉर व्हाट आई एम शोइंग टू यू, राइट। सो यू कैन सी दैट बिकम एन एयरलाइन पायलट in 50 lakhs.
सो हम ये सारी चीजें जो यहाँ लिख रहे हैं आपको प्रोवाइड भी करते हैं। मेरे पास CPL प्लस टाइप रेटिंग का पैकेज इंडिया का 50 lakhs है, साउथ अफ्रीका का CPL प्लस टाइप रेटिंग का पैकेज 45 lakhs है। देन आई हैव यूएस का मेरे पास CPL और टाइप रेटिंग का 55 lakhs का है। आप मेरे पैकेजेस कहीं भी कंपेयर कर लो, आपको इससे लोएस्ट प्राइस कहीं नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। और मैं आप जैसे कुछ लोग हैं वो हमारे को क्वेरी आती है कैडेट प्रोग्राम, वाई यू हैव टू गो फॉर कैडेट प्रोग्राम? इफ यू हैव लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव मनी मोर देन 1 CR, आप जाइए। बट आज की डेट में देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग फॉर कैडेट प्रोग्राम। ओके, दैट इज अप टू योर विल, बट स्टिल आई विल से कि आने वाले टाइम में इतनी वैकेंसीज ऑलरेडी आने वाली हैं। अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो मैं आपको इसमें दिखा, तो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि आने वाले टाइम में अगर आपने रिसर्च करी होगी, बाय 2027 अराउंड 12,000 to 15,000 पायलट्स आर नीडेड। ठीक है, तो इस टाइम पे पायलट्स की रिक्वायरमेंट ही इतनी है कि आपकी जॉब वैसे ही लग जाएगी। आप कैडेट में नॉर्मल अपना हमारे साथ भी जाएं या कहीं से भी करें, 50-55 लाख अगर आप खर्चते हैं, आपकी जॉब वैसे भी लग जाएगी। आप अगर डेडिकेटेड हैं, आप नॉलेजेबल हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 महीने में इंडिगो का एग्जाम आ चुका है, एयर इंडिया आ चुका है, अकाशा आ चुका है, एयर इंडिया एक्सप्रेस आ चुका है, एयर एशिया आने वाला है, इंडिगो का ATR का आने वाला है। एवरी मंथ देयर आर वैकेंसीज कमिंग अप। क्योंकि वैकेंसीज क्यों आ रही है? बिकॉज अगर आपने ये भी पढ़ा हो, इंडिगो ने 500 एयरबस का ऑर्डर दिया है, एयर इंडिया ने 470 एयरबस का ऑर्डर दिया है, अकाशा ने अराउंड 72 बोइंग 737 का ऑर्डर दिया है, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ऑर्डर दिया है। अब इतने एयरक्राफ्ट जब आएंगे तो उनको उड़ाने के लिए पायलट्स तो चाहिए होंगे, राइट? तो पायलट्स की नेक्स्ट 10-15 साल तक बहुत डिमांड है। कैडेट प्रोग्राम में अगर आपको इतने पैसे खर्च करने हैं, आपको लगता है जॉब गारंटी मिल रही है, जॉब आपको वैसे भी मिल जाएगी। बहुत पैसा है, 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, प्लीज जाइए और खर्चिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज योर ओन विल। आई एम जस्ट हियर टू गिव यू द इनसाइट्स, टेल यू द डिटेल इंफॉर्मेशन, एकदम सच बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि क्या है। उसके बाद जैसे एक मेरे पास बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि सर हम ना यूएस से फ्लाइंग करना चाहते हैं, हम अपनी CPL फ्लाइंग यूएस से करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, कनाडा से करना चाहते हैं। हमारे पास सारे पैकेजेस हैं। मेरे पास यूएस का भी पैकेज है, साउथ अफ्रीका, यूएस का मैंने आपको बताया 55 लाख, CPL प्लस टाइप रेटिंग, साउथ अफ्रीका CPL प्लस टाइप रेटिंग 45 लाख, इंडिया CPL प्लस टाइप रेटिंग 50 लाख। इसमें आपकी 200 आवर्स, चाहे वो यूएस हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडिया हो, 200 आवर्स ऑफ सिंगल इंजन प्लस मल्टी इंजन प्लस IR प्लस टाइप रेटिंग, वेदर यू वांट टू गो फॉर एयरबस और बोइंग, वो सब कुछ इस पैकेज में है। अगर आप कुछ फ्लाइंग स्कूल्स में पूछेंगे तो उनका खाली CPL का पैकेज ही 42, 44, 45 लाख का है। मैं आपको 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख में CPL प्लस टाइप रेटिंग दे रहा हूँ। अब मैं जैसे अपने क्वेश्चन पे आता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि सर हमें यूएस जाना है या हमें यहाँ जाना है, तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। और जो लोग CPL कर चुके हैं या जो या फिर टाइप रेटिंग के लिए जा रहे हैं, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जो आप प्लेन उड़ाते हैं सिंगल इंजन, सेस्ना 152, 172, टेक्नम, ठीक है, मल्टी इंजन, इट हैज नथिंग टू डू, उसका कुछ लेना देना नहीं है जो आपने एयरलाइंस में बोइंग और एयरबस उड़ाना है, ठीक है। तो मेरे जितने भी फ्लाइंग स्कूल के साथ टाइप हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, साउथ अफ्रीका हो, एवरीवन हैज अ गुड नंबर ऑफ फ्लीट, सबके पास अच्छी फ्लीट है। कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 12 एयरक्राफ्ट हर एक फ्लाइंग स्कूल के पास है। स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्टर रेशियो इज 1:4, 1 इंस्ट्रक्टर पर 4 स्टूडेंट्स। ओके, सो मेन आपका जो मोटिव होना चाहिए जब आप CPL कर रहे हो फ्लाइंग, एग्जाम्स के लिए आपने अच्छे से पढ़ा, एग्जाम्स आपने क्लियर किए। हम लोग करते भी यही है कि पहले बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, फिर उनको CPL के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको नॉलेज मिल गई कि आपने आगे क्या अप्लाई करना है। यू हैव अ फुल नॉलेज अबाउट वेदर इट्स रेगुलेशन, नेविगेशन, वेदर इट्स मेट्रोलॉजी, चाहे जो भी है, आपको अच्छे से उसकी नॉलेज मिल गई। अब आपने प्लेन उड़ाना है, ठीक है, तो आपने अपने DGC एग्जाम्स क्लियर कर लिए, ठीक है। हर 2 महीने में एग्जाम्स होते हैं DGC के, ऑन डिमांड भी होता है, ठीक है, तो आप ऑन डिमांड भी दे सकते हैं, डिमांड तो आप कभी भी दे सकते हैं।
तो आपने अपने डीजीसी एग्जाम्स क्लियर कर लिए, 3 से 6 महीने में सारे कर लिए, उसके बाद हम आपको फ्लाइंग पे भेजते हैं। विद इन 6 to 8 months, मैक्सिमम 9 months में आपकी पूरी सीपीएल की फ्लाइंग कंप्लीट हो जाती है, चाहे आप साउथ अफ्रीका जाएं या इंडिया जाएं। यूएस में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो मेन आपका गोल होना चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी सीपीएल की फ्लाइंग कंप्लीट करूं। अब मेरे पास कुछ एक बच्चा आया था, वो 80 lakhs में 80 लाख रुपए में खाली सीपीएल करने यूएस गया। मतलब 80 लाख, चलो ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड इट। एक तो लोगों को प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है। इसके लिए मैं एक बहुत जल्दी एक ऐप बनाने वाला हूं। उस ऐप में मेरे साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे, बहुत सारे एग्जामिनर्स होंगे, बहुत सारे चेक पायलट्स होंगे, जो आपको हर एक चीज की गाइडेंस देंगे। तो अब क्या होता है, बच्चा है, किसी ने सुना अरे 50 लाख में कैसे 80 लाख में पायलट बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चों ने अभी सीपीएल कंप्लीट किया है, काफी उन्हें टाइप रेटिंग करके आ गए हैं। काफी बच्चे हमारे एयरलाइंस में, स्टूडेंट्स एयरलाइंस में पायलट एज अ पायलट फ्लाई कर रहे हैं। तो आप, जैसे मैं बता रहा था, 80 lakhs में उसने अपना खाली सीपीएल किया है। आपके पास पैसा है, आपको देखा, क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग हमारे हर एक स्कूल में अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग है। वो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स का नंबर भी दे सकता हूँ और उनकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग बहुत अच्छी है, बट आपको इतना पैसा खर्चना क्यों है, 80 लाख रुपए क्यों खर्चना है? अगर आपके पास है, आपको अब कुछ बच्चों का होता है कि हमें नई जगह घूमनी है, ठीक है, करने को आप इंडिया से भी कर सकते हो और इंडिया में भी अच्छी फ्लाइंग हो रही है, ठीक है। बट कुछ बच्चों का होता है कि उनको नई कंट्री घूमनी है, थोड़ा बाहर जाना है, एंजॉय करनी है लाइफ, पेरेंट्स से थोड़ा दूर रह के, तो ठीक है, जाओ, नॉट एन प्रॉब्लम। बट यूएस 80 lakhs, मेरे पास आओ, मैं यूएस में 35-36 lakhs में सीपीएल, 260 hours मल्टी इंजन आईआर 36 lakhs में करवा दूंगा। सो वही है, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर। अब एक बच्चा पूछता है सर वो 70 में करवा रहे हैं, 80 में करवा रहे हैं, आप इतने कम में क्यों दे रहे हैं? इसका रीजन ये है, देखो, कोर्स पड़ता इतने का ही है, 35-36 lakhs की आपकी हो गई। अगर इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो इतने की इंडिया में 36 lakhs में आपका सीपीएल हो जाता है, साउथ अफ्रीका में 30 to 33 lakhs में आपका सीपीएल हो जाता है, यूएस में 36 to 40 lakhs के बीच में आपका सीपीएल हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्कूल है। यूएस में मेरे पास 4 स्कूल है, साउथ अफ्रीका में मेरे पास 4 स्कूल है, इंडिया में मेरे पास फिलहाल एक स्कूल है, पर मैं बहुत खुश हूं उसके साथ, अच्छी फ्लाइंग है उनकी और अच्छा रेट्स है। तो वही क्वेश्चन कि सर आप 50 to 50 lakhs में कैसे, 36 lakhs में आप मान लीजिए एवरेज सीपीएल हो गया, 12 लाख की आप मान लो टाइप रेटिंग हो गई, ठीक है, 48 lakhs और 1-1.5 लाख की मेरी डीजीसी क्लासेस हो गई, तो 50 लाख में हो जाता है। 80 लाख, अब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता हूं, दैट इज 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर बच्चा। अब यही चीज अगर मैं 70 लाख के बेचूंगा तो मेरा 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है पर स्टूडेंट। तो मेरा सोचना ये है कि किसी को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहता एक्सप्लॉइट। मैं चाहता हूं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले और अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, बिकॉज हर पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच नहीं होते हैं, बहुत से पेरेंट्स लोन लेके करवा रहे हैं अपने बच्चों को, तो किसी को एक्सप्लॉइट क्यों करना, किसी से फालतू में ज्यादा पैसे क्यों लेने। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन कि मेरा पैकेज मैं इतने में कैसे प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी ये रेट्स ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इस साल 50-55 lakhs है, 45 lakhs साउथ अफ्रीका, 50 lakhs इंडिया, 55 lakh रुपीज यूएस। और जैसे मैं बताता कि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी सीपीएल की फ्लाइंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, बिकॉज एयरबस और बोइंग आपने उड़ाना है एयरलाइन में, उसकी फ्लाइंग और जो आप सेस्ना मल्टी इंजन में करते हो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। तो आप अपनी जल्दी से जल्दी सीपीएल की फ्लाइंग करिए। उसके बाद जब आप टाइप रेटिंग के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, यूरोपियन कंट्रीज में भेजता हूं, वेदर इट्स स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिथुनिया, बिकॉज जो यूरोपियन टाइप रेटिंग है दैट इज वर्ल्ड क्लास, नथिंग कैन बीट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, ओके। वहां की टाइप रेटिंग बहुत अच्छी है। बाई चांस कभी स्लॉट्स नहीं मिलते तो हम शारजा भी भेजते हैं, वियतनाम भी भेजते हैं, बट एवरीवेयर वेदर इज शारजा, यूरोप और यू टॉक अबाउट वियतनाम और एनीवेयर, सब जगह की टाइप रेटिंग अच्छी है। दैट इज मेन, जहां आपको मेन सीखना है, क्योंकि वो जो आप सीख रहे हो वही आपने आगे एयरलाइंस में उड़ाना है।
चाहे एयरबस है या बोइंग। ओके, उस वहां की टाइप रेटिंग बहुत अच्छी है। बाई चांस कभी स्लॉट्स नहीं मिलते तो हम शारजा भी भेजते हैं, वियतनाम भी भेजते हैं, बट एवरीवेयर वेदर इज शारजा, यूरोप और यू टॉक अबाउट वियतनाम और एनीवेयर, सब जगह की टाइप रेटिंग अच्छी है। दैट इज मेन, जहां आपको मेन सीखना है, क्योंकि वो जो आप सीख रहे हो वही आपने आगे एयरलाइंस में उड़ाना है, चाहे एयरबस है या बोइंग है। तो सीपीएल फ्लाइंग आप बस ये फोकस करो कि आपकी जल्दी से जल्दी हो जाए विद क्वालिटी, बट सीपीएल फ्लाइंग का और एयरलाइंस में जो आपने उड़ाना है उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब आप टाइप रेटिंग करके आते हो, आपकी एक ब्रिज ट्रेनिंग होती है जो एयरलाइंस करवाती है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 to 10 लाख रुपीज। तो वो आप जब टाइप रेटिंग करके आते हो, कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो वो तब होती है। और कंपनी के आजकल एयरलाइंस के प्रोसीजर ये हैं, दे कंडक्ट रिटर्न, उसके बाद फिर उनका होता है साइकोमेट्री एंड स्किल एवेल्यूएशन टेस्ट, उसके बाद उनका होता है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, सिम चेक, मेडिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन यू गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि get enroll with us. We are providing the lowest fees in India, whether it's PGC classes, CPL और type rating. So I hope ये जो वीडियो होगी आपको काफी नॉलेज मिली होगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, you can always call me, contact me, or you can go to our website, AirCamp Aviation Academy. So I look forward to you guys joining our academy and wish you all the luck for future endeavors. Thank you. Have a good day.